कौन देखेगा? हाँ, सब कोई मरेगा। पहले तू मर, उसके बाद तेरा पति और तेरा बच्चा को भी मार डालेंगे हम। अरे घर के बाहर किसका इतना बचाव बचाव का आवाज आ रहा है? मम्मी जी छोड़ दीजिए मम्मी, हम मर जाएंगे। मम्मी, कभी भी आपका कुछ हम अच्छा किए होंगे तो प्लीज मम्मी छोड़ दीजिए। मम्मी छोड़ दीजिए हमको, मम्मी मेरे को बचा लीजिए। छोड़ेंगे जाहिल, डाइन, तुमको छोड़ेंगे, आज तुमको मार डालेंगे। छोड़ने का बात करती है तू? बचाओ बचाओ, कोई तो है, हमको बचाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमको मार रही है, ये मेरी सास है, बचाओ बचाओ। अरे यहाँ पर तो एक लेडीज घायल सोई पड़ी हुई है, इसी को लगता है एक मोटी लेडीज मार रही है। अरे किसी भी तरह इसका जान बचाना होगा, नहीं तो ये तो मर जाएगी। आखिर ये औरत है कौन? ए, तू कौन औरत है? ये औरत को क्यों मार रही हो तुम? अब इसको रुक जा, अब इसको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। इसको तो मार कर पूरा खून ही खून कर डाली है ये औरत। अरे बीच में ये कौन दुश्मन आ गया टांग अड़ाने के लिए? ए, तू कौन है? कौन है तू? ये औरत को मार क्यों रही है मेरे घर के पास? हाँ, तुम्हारा इतना हिम्मत, तू मारेगी इसको? अरे ये तो मालकिन है, जिसके घर हम झाड़ू पोछा बर्तन करते थे। लगता है मालकिन के घर के सामने ही मेरी सास हमको मार रही थी। अब मेरी मालकिन हमको बचा लेगी। मालकिन, मालकिन बचाइए, हम काजल, मालकिन हम काजल हैं। ए, तू कौन होती है हमको रोकने वाली? हाँ, ये मेरी बहू है, इसको हम मारे या पीटे या काट डाले, तू रोकने वाली कौन होती है? ये तेरी बहू है तो उसका मतलब क्या? तू इसको जान से मार डालेगी? हाँ, तुमको अभी भी डर नहीं लग रहा है? 100 नंबर में डायल करें, अभी तुरंत आकर के पुलिस तुमको लेकर के चला जाएगा। सोच लेना, ज्यादा जबान चला रही है यहाँ पे, इतना गुंडी हो गई है तू। हाँ, दिन दहाड़े मारे जा रही है मेरे द्वार के सामने। सुन ले, तुमको भी मार डालेंगे, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुम कौन होती है? तू इसका कुछ लगती है क्या जो तुमको दर्द हो रहा है? मालकिन, हमको बचाइए मालकिन, हम है मालकिन, काजल, काजल है मालकिन, बचा लीजिए मालकिन, प्लीज प्लीज मालकिन हमको बचा लीजिए। काजल, तुमको इतना चोट लग गया कैसे? यही औरत ने तुमको मार डाली क्या इस तरह से? हाँ मैडम जी, कब से मारी जा रही है हमको, कितना घंटा से हम चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं सुन रहा है मालकिन, कोई बचाने नहीं आया। बहुत लेट में आप आई, अब तो हमको बचा लीजिए मालकिन। काजल, तू अब चिंता बिल्कुल नहीं करेगी, हम आ गए हैं, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब इसका ये हाल होगा जो तुमको ये की है ना, इसका हाल अब हम करेंगे। क्या सोचती है तू कमजोर है तो तुमको ये मार डालेगी, इसको हम लोग नहीं मार पाएंगे। रुक जा, अभी मेरी बेटी को बुलाते हैं। अरे ये औरत तो जान पहचान निकली, कहीं हमको ना मार डाले। यहाँ से हमको भागना पड़ेगा जितना जल्दी। पायल, मेरी बेटी जल्दी से बाहर आ, देख मेरे घर के सामने बाहर में एक गुंडी आई पड़ी है, इसका ठिकाना लगाना पड़ेगा। देख काजल आंटी को मार के खून खून ही कर डाली है, जल्दी से आ। अरे भाग मोटकी भाग, नहीं तो ये हमको मार डालेगी। जितना जल्दी यहाँ से जान छुड़ा के भाग भाग। ए गुंडी, रुक, कहाँ भाग रही है तू? भागना नहीं होगा, ये 1 सेकंड रुक, तुमको पुलिस के हवाले नहीं किए तो तू देख लेना। मम्मी क्या हुआ, इतना जोर की आवाज क्यों लगा रही है तू? देख बेटी देख, ये मोटी औरत तेरी काजल आंटी को मार के भाग रही है, इसको पकड़ बेटी, इसको जाने मत दे। ये औरत आखिर काजल आंटी को मार के क्यों भाग रही है? मम्मी, ये काजल आंटी को कुछ लगती है क्या? अरे बेटी, काजल की नागिन सास है, नागिन सास। यही तो काजल को पहले अपना घर से निकाली, अब बेचारी बाहर दर दर भटक के मेहनत करके कमा खा रही है, तो उसको बाहर भी कमा खाने नहीं दे रही है। ये औरत को छोड़ना नहीं होगा, ये औरत को जेल का हवाले करना होगा। पकड़ बेटी पकड़। ए, कौन हो तुम? ऐसे भाग
मम्मी बहुत ज्यादा ढीठ लगती है। ढीठ किस्म की ये औरत है। मम्मी ऐसे खड़ा रहने से काम नहीं चलेगा, पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, कैसे हम काजल को मार रहे थे ये लोग देख ली। अब तो मेरा जान लगता है खतरा में है। सोचते थे कि हम जीवन भर अच्छा से रानी बन के रहेंगे, लेकिन कहीं बुढ़ापा हमको जेल में चक्की पिसिन पिसिन न करा दे। अरे बाप रे, क्या किए हम। रुक, तेरा इतना मजाल, तू किसी को मार कर चली जाएगी मेरे द्वार से? ऐसा तो हो नहीं सकता। रुक जा, आज तो तुम्हारा हम कहानी खत्म ही करा कर रहेंगे। इतनी भोली भाली है काजल, उसको तुम इतना सता रही है? हाँ, तुम्हारा पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तू भाग ले जितना भागना है, पुलिस तो तुमको ढूंढ कर निकालेगा। और हाँ, तेरा झोटा नोच करके वो पुलिस स्टेशन तुमको लेकर के जाएगा, सोच लेना। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जहाँ पर भी हैं सीधे मेरे घर पर आ जाइए। यहाँ पर एक औरत को मार करके उसका खूने खून कर दी है। आप जितना जल्दी आ जाइए, और औरत भागे जा रही है, उसको पकड़िए। अरे बाप रे बाप, ये लड़की तो फोन भी लगा दी। अब हम पुलिस का हाथ ना आ जाए, भाग भी पाएंगे कि नहीं भाग पाएंगे? हाँ हाँ, जस्ट अभी मेरे घर के सामने ही है। अच्छा, वो नीला कलर की साड़ी पहनी है, माथे पे बड़ा एक रेड बिंदी लगाई हुई है, और हाँ, उसका बाल का खोपा बहुत बड़ा है। आप उसको देख के समझ जाएंगे, मोटी सी औरत है। अरे बाप रे बाप, अब हम क्या करें? ये लड़की तो मेरा पूरा पहचान बता दी, नीला कलर का भी साड़ी पहने है। पुलिस तो कहीं पर भी देखेगा उठा लेगा। जल्दी भाग मोटी, भाग भाग, जल्दी भाग। तू कहाँ तक भागेगी? भागना, पुलिस तो तुझे ढूंढ निकालेगा, सोच लेना। लग रहा मर जाएंगे, अब हम बच नहीं पाएंगे। मालकिन, मालकिन बचाइए ना मालकिन। काजल तू घबरा मत, बिल्कुल नहीं घबराएगी। अब तेरे पास हम आ गए हैं, तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। पहले ये तुम्हारा माथा फूट गया है, उसको ठीक कराते हैं। मालकिन, हमको पहले डॉक्टर के पास मत ले चलिए, हमको पहले मेरे पति और बच्चे के पास ले चलिए। मेरे पति और बच्चे बहुत भूखे हैं, और पति को दवा भी खाना है, वो दर्द से छटपटा रहे हैं। मालकिन प्लीज मालकिन, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरे पति और बच्चे के पास हमको पहुंचा दीजिए ना। काजल तुमको तो बहुत चोट लगा है, कैसे करे तुमको, कैसे इस हालत में तेरा घर पहुंचाए? कुछ देर मेरे घर में रह के मलहम पट्टी कर देते हैं, उसके बाद लेकर के जाएंगे। मालकिन तब तक बहुत लेट हो जाएगा, मेरे बच्चे लोग रोते होंगे, भूख के मारे तड़पते होंगे। जितना जल्दी हमको पहुंचा दीजिए ना, पहुंचा दीजिए मेरे पति और बच्चे के पास। मम्मी, जब काजल आंटी इतना बोल ही रही है तो उसको लेकर के जाओ ना, उसके घर पहुंचा दे। तुम तो काजल आंटी के घर देखी है ना। बेटी कैसे हम उठा करके ले जाएं? कोई ऑटो या रिक्शा नजर आता तो हम बैठा करके ले जाते, कोई ऑटो और रिक्शा वाला भी तो नजर नहीं आ रहा। मम्मी यहाँ ऑटो या रिक्शा नजर नहीं आएगा, मेन रोड पर जाना पड़ेगा तभी नजर आएगा। बेटी तू घर का ख्याल रखना, हम काजल आंटी को गोदी में उठा करके हम उसके घर तक पहुंचा आ रहे हैं। अगर रास्ता में ऑटो मिलेगा तो हम ले लेंगे, ठीक है? अगर पापा आए तो बोल देना काम वाली काजल का घर गई है मम्मी। ठीक है मम्मी, तू टेंशन मत ले, हम पापा को बोल देंगे। अब तू जा जल्दी से आज आंटी को लेकर के। काजल बस और थोड़ी देर, आ ही गए रोड पर। आप कोई ऑटो वाला को बुलाते हैं, वहीं बैठा करके तुमको जल्दी से तेरे घर पहुंचा देंगे। बाप रे बाप, हम भी बहुत थक गए काजल। ओ रिक्शा वाला भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे मेरे साथ एक पेशेंट है, बहुत इसका सीरियस कंडीशन हो गया है, थोड़ा इसके घर तक थोड़ा पहुंचा दीजिए ना। मेरी चिंकी बेटी पापा का ख्याल रख रही है ना? पापा तेरा क्या खाना खाए होंगे चिंकी बेटी? तेरे पापा भी भूखे होंगे, तेरा पापा दवा भी नहीं खाए होंगे चिंकी बेटी। कोई रिक्शा वाला भी सुन नहीं रहा है, और काजल परेशान हो जा रही है, उसका पति बच्चा बहुत परेशान में है। काजल को बहुत फिक्र है, उसको अपना फिक्र नहीं है पर अपना पति बच्चा का बहुत फिक्र है। बेचारी करे तो क्या करे, बहुत मुश्किल है। मैडम जी, मेरे पति और बच्चा तक जल्दी से पहुंचाइए ना मैडम जी।
हाँ हाँ काजल, बस थोड़ी देर। कोई रिक्शा वाला भी बात नहीं सुन रहा है। करे तो क्या करें हम। रिक्शा वाला कोई बात सुना होता तो जल्दी से हम तुमको पहुंचा देते, पर कोई बात ही नहीं सुन रहा है। ओ रिक्शा वाला भाई साहब, सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे साथ पेशेंट है, उसको मेरे घर तक पहुंचा दीजिए ना जल्दी से। बहुत इसका सीरियस कंडीशन है। ना ना बाबा, ये तो लग रहा कहीं से मारपीट करके आई हुई है। इसको अगर हम लोग अपना ऑटो में बैठाएंगे तो पुलिस केस हो जाएगा। ना 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 ना, हम लोग नहीं बैठाने वाले हैं। इसको ऐसे ही आप लेकर के जाइए, नहीं तो हम लोग को ऑटो पर पुलिस केस हो जाएगा। मेरा ऑटो भी जेल में चला जाएगा और हम लोग भी जेल चले जाएंगे। ये पेशेंट को हम नहीं लेके जाएंगे। अरे क्या दुनिया आ गया है। कोई कितना भी मुसीबत में रहे कोई मदद नहीं करता है, सब कोई को अपना पड़ा हुआ है। अरे भाई, पुलिस केस क्यों होगा तुम्हारे पे? तुम तो एक रिक्शा वाला है, तुम तो पेशेंट को लेके जा रहा है, लेके छोड़ देगा। बस इतना में ही तुमको इतना डर लगा पड़ा है। हर इंसान के पास इंसानियत नाम खत्म हो गया है। कोई किसी को नहीं करना चाहता है मुसीबत में साथ देना। भला ऐसा भी इंसान होता है क्या? पुलिस केस हो जाएगा। क्यों होगा भाई तुम्हारा पुलिस केस? अरे तुम मारे पीटे थोड़ी ना हो। जो मारा पीटा है वो धूम उठा करके भाग पड़ी है, उसको तो पुलिस खोज कर निकालेगा। लेकिन भाई तुम तो थोड़ा मदद कर दो ना। देखो ये पेशेंट को हम उठाकर लेके जा नहीं पा रहे हैं, कैसे ले जाए तुम ही बताओ भाई। छोड़ दो ना भाई, प्लीज भाई, डबल पैसा ले लेना, पर लेके छोड़ दो ना। अरे मैडम, नहीं 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 कर सकते हैं। क्या प्लीज प्लीज लगाए रखे हैं? लेकर के जाइए यहाँ से। ज्यादा देर यहाँ आप रहे हैं तो यहाँ पर भी पुलिस आ जाएगा। अरे आप जानते नहीं है शहर का हाल। अरे हम लोग बहुत डर डर के कमाते हैं, ये सबसे बहुत दूर रहते हैं। हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। मेरे घर में मेरे बाल बच्चा भूखा रह जाएगा अगर ये सब इंसान को सेवा करने चले तो। मर जाएंगे। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालकिन, मालकिन, जल्दी करिए ना मालकिन, प्लीज मालकिन। हाँ काजल, हाँ बस अब थोड़ी देर पहुंच जाएंगे तुम्हारे रूम तक। कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं हो रहा ले जाने के लिए तुमको। क्या करे, बहुत मुश्किल में तुमको हम लेकर के जा रहे हैं। क्या करे काजल, और थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले। हम समझ रहे हैं तुमको चोट बहुत लगा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से तुमको अपना पति और बच्चा का बहुत टेंशन है। पर क्या ही कर सकते हैं काजल, तुमको तो हम बस पहुंचा ही रहे ना, थोड़ा सा तो समय लगेगा ही। काजल, तेरे सास को तो छोड़ेंगे नहीं, तेरा सास को अब हम पहचान लिए हैं। वो जहाँ भी मिलेगी उसको तो पुलिस के हवाले हम करके रहेंगे। इतना तड़पाना क्या अच्छा लगता है एक अबला नारी को। हाँ, बेचारी को चैन से जीने नहीं दे रही है। कैसे तो हम देख लिए काजल तुमको, नहीं तो तेरी सास तो लगता है तुमको जान से मार डालती। मैडम जी, मेरी सास जितना मेरे को मार डाली है, अब हमको नहीं लग रहा कि मेरा प्राण बचेगा। मेरी सास मेरी छाती, पेट सब में उछल उछल कूद कूद करके हमको मारी है। पूरा शरीर मेरा लग रहा है अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। क्या करें? कुछ नहीं होगा काजल, कुछ नहीं होगा तुमको। ऊपर वाला तुमको मदद करेगा, कुछ नहीं होने देगा तुमको। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार तेरा खत्म हो जाएगा काजल। ऐसे मत बोल, शांत रह, शांत रह। बस तेरे घर पहुंचने ही वाले हैं, बस 5 मिनट। मम्मी, भूख लगा, खाना के लिए दे दो। मम्मी, भूख लगा। पापा मम्मी कब आएगी? बहनी को भी भूख लगा है और हमको भी बहुत जोर से भूख लगा है पापा। अभी तक मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी कहाँ रह गई पापा? पापा मम्मी कब आएगी? बहुत भूख लगा है पापा। क्या करे चिंकी बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी मम्मी 5 मिनट में आ रहे हैं बोल करके गई है। क्या घंटा लग गया, अभी तक तेरी मम्मी आई नहीं है। भूख से सबका जान निकला जा रहा है और दर्द से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है। अभी तक हम दवा भी नहीं खाए। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये मेरा दोनों पैर टूटकर हम बहुत बड़ा लाचार हो गए हैं। इतना लाचार कि हम बता नहीं सकते। ऐसा जिंदगी से तो अच्छा मौत है, मौत। पर ऐसा जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। मेरे नजर के सामने मेरे दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या चिंकी, तू भी छोटी बच्ची के जैसे चिल्ला चिल्ला के रो रही है? देखना, गेट के सामने से मम्मी आ रही है। आती होगी तो नजर आएगी मम्मी। मम्मी कहीं से मम्मी नजर नहीं आ रही है पापा। मम्मी अभी तक नहीं आ रही है। मम्मी चुप हो जा चिंकी, चुप हो जा। अरे तुम्ही को देख देख कर तेरी छोटी बहन भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही है। अरे इतना लेट हो ही गया है तो मम्मी अब आती ही होगी। अरे मम्मी खाना ढूंढने के लिए गई है ना, कहीं कुछ काम उम करेगी तभी तो खाना मिलेगा। ऐसे तो कोई खाना नहीं ना दे देगा तेरी माँ को। काजल की जिंदगी तो हम मौत से भी बदतर बना के रख दिए हैं। काजल जितना जी नहीं रही है उतना घुट घुट के मर रही है। हम लोग को इतना तड़पता देख भूखा उसका तो और प्राण निकल जाएगा। काजल कभी नहीं चाहती है कि हम लोग दुख में रहे, पर अभी तुम लोग ऐसे रोते मम्मी देखेगी तो और मम्मी को बुरा लगेगा। तुम लोग दोनों बहन पहले रोना बंद करो, अब मम्मी आती ही होगी। ठीक है पापा, नहीं रोएंगे। मत रो बहनी, मत रो। मम्मी खाना लाने के लिए गई है, अभी खाना लेकर के आ जाएगी। बस 1 मिनट मम्मी आ जाएगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चिंकी बेटी, चिंकी बेटी। हाँ हाँ काजल, तू आ गई तेरे घर। देख यहीं पे तेरे पति, तेरे बच्चे सब बैठे हैं। आँख खोल, देख काजल। काजल, तुमको क्या हुआ? काजल, काजल, क्या हुआ? काजल को क्या हुआ? उसके माथे पे चोट लगा हुआ है। काजल को क्या हुआ? अरे काजल के साथ क्या बताएं, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अरे काजल का तो बचना मुश्किल जैसे लग रहा है। ये तो अभी अभी होश में थी, अब तो बेहोश भी हो गई, कुछ बोल भी नहीं रही है काजल। क्या? काजल को हुआ क्या? अरे अचानक काजल के साथ ये हादसा कैसे हो गया? मम्मी, मम्मी, मम्मी तुमको क्या हुआ? मम्मी, काजल बोलो, बोलो, कुछ तो बोलो। अरे तुम अपने परिवार के पास आ गई है, बोलो काजल। देखो तुम्हारा पति और बच्चा कितना तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। अरे पूरा रास्ता मेरे पति मेरे बच्चे के पास जल्दी पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ बोलते रह गई काजल, लेकिन हम भी क्या करें। अरे अकेला आदमी गोदी में उठा करके काजल को लाना बहुत मुश्किल था। कोई रिक्शा, कोई ऑटो वाला नहीं काजल को बैठाना चाह रहा था गाड़ी में, इसी के लिए इतना लेट हो गया। और काजल तो अब बात भी करना बंद कर दी, लगता है ये बेहोश हो गई। जितना जल्दी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आंटी जी, मेरा यहाँ पर तो हम नया नया आए हैं, हमको तो यहाँ पर का कोई डॉक्टर के बारे में पता भी नहीं है। अगर कोई डॉक्टर आप जानते हैं तो आप ही बुलवाइए ना डॉक्टर को। काजल का कंडीशन बहुत खराब हमको लग रहा है। अगर काजल को कुछ हो जाएगा तो मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आंटी जी, आखिर काजल के साथ ये हादसा कैसे हुआ, कोई बताएगा अभी हमको? हाँ हाँ बताते हैं, बताते हैं। काजल है ना, अरे आप लोग के लिए पूरा घर घर घूम घूम करके खाना मांग रही थी। सेठ जी का भी घर गई थी खाना मांगने के लिए, तो घर में सेठ जी नहीं थे तो खाना नहीं दिए। फिर ये बाजार चली गई, बाजार के 2-4 होटल में गई, खाना दे दो, मेरा पति और बच्चा भूखा है, खाना दे दो बोलने लगी। तो एक होटल वाली लेडीज थी, वो काजल को खाना भी दे दी। और काजल खाना लेकर के बहुत खुशी खुशी आ रही थी। उतना ही में आपकी माँ रास्ते पे मिल गई और काजल को इतना मारी, इतना मारी, इतना मारी काजल को कि मार मार के काजल का ये हाल कर दिया आपकी माँ। क्या
अब मेरी माँ को इतना भी हिम्मत आ गया कि रोड रास्ते घाट में भी काजल को मारने लगी मेरी माँ। हाँ हाँ, वो तो अच्छा हुआ, काजल मेरे घर के सामने ही आपकी माँ काजल को मार रही थी। इतना आवाज हो रहा था, इतना हल्ला हो रहा था, हम तो घर के अंदर में थे, हमको पता भी नहीं चलता। काजल पूरा चिल्लाए जा रही थी, बचाओ बचाओ, हमको बचा लो, नहीं तो हमको मार देगी, हमको बचा लो बचा लो। काजल बहुत चिल्लाई, बहुत चिल्लाई। बहुत मुश्किल में मेरे कमरे तक आवाज गया। हम दौड़े दौड़े बाहर निकले तो देखे हम काजल खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई थी। और जो आपकी माँ थी, काजल को सीना और पेट में चढ़ के उछल उछल के कूद कूद करके मार रही थी। काजल को सीना और पेट में भी बहुत चोट लगा है, इसको अंदरूनी चोट लगा है, इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको लगता है काजल के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए भीतरी चोट के वजह से। नहीं, काजल को कुछ नहीं हो सकता है। अब डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज प्लीज, आप डॉक्टर को बुलाइए। आप इतना मदद करके काजल को मेरे घर तक लेकर के आए हैं, आप डॉक्टर को बुला करके काजल की इलाज शुरुआत कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, मेरे जान पहचान में यहाँ पे नजदीक में ही एक डॉक्टर है, उसको ही हम बुलाते हैं काजल को देखने के लिए। अगर उससे नहीं होगा तब काजल को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, नहीं तो वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत अगर हल्की फुल्की चोट होगी तो वही डॉक्टर ठीक कर देगा काजल को। मम्मी मम्मी तुमको क्या हो गया मम्मी? मम्मी आँख खोलो ना मम्मी, देखो तेरी चिंकी बेटी तेरे पास है मम्मी। काजल उठो काजल, तुम घर पहुँचते हिम्मत क्यों हार गई? पूरे रास्ते तो पति और बच्चा को आवाज देते आ रही थी और अभी तुम हिम्मत हार गई, ऐसे थोड़ी ना होता है भला। देखो अपना पति बच्चा को देखो, हम तुरंत डॉक्टर बुला करके आ रहे हैं, ठीक है? काजल काजल कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, आखिर करे तो करे क्या करे। आंटी जी, आप ही एक सहारा है हम लोग का, आप ही कुछ कर सकते हैं। हम पैर से तो अपाहिज हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज आंटी जी, आपको बहुत बड़ा कर्जदार रहेंगे, प्लीज मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मदद करेंगे करेंगे, इस रास्ते पे काजल को थोड़ी नहीं अकेला छोड़ देंगे। पर हमको तो टेंशन इस बात का हो रहा है कि काजल कुछ बोल क्यों नहीं रही है। काजल काजल, होश में हो काजल? तुम सुनो काजल, काजल ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है, हाँ ना हूँ। अरे कहीं इसका सांस निकल गया क्या? अरे ऐसे तो होना नहीं चाहिए, काजल का सांस निकल जाएगा तब तो काजल मर जाएगी। अरे बाप रे बाप, इसको तो सीना में चढ़ चढ़ के कूद कूद करके भी मारी थी, कहीं अगर काजल को कुछ हो गया और ये मर गई, इसके सारे पूरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? अरे बाप रे, हमको तो सोच कर भी डर लग रहा है, कहीं काजल को कुछ हो गया तो क्या होगा। काजल काजल, अब इसको ऐसे नहीं देखना होगा, जल्दी से जाकर के डॉक्टर बुलाना होगा। बाप रे, जल्दी से इसको ऑक्सीजन दिलाना होगा। आंटी जी दौड़ के जाइए आप डॉक्टर के पास, जितना जल्दी जाइए, काजल के सांस रुक रहा है, जल्दी जाइए आंटी जी। अगर 5 मिनट भी आप जल्दी कर लेंगे तो हो सके काजल का जान बच सकता है। दौड़ जाइए आंटी जी, दौड़ जाइए, दौड़ जाइए।